हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज assertion charge is invariant for frame of reference in relative motion. Reason scalar quantities do not depend on frame of reference. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है, असर्शन के अंदर हमें दे रखा है कि जो चार्ज है ये इनवेरिएंट है रिलेटिव मोशन के लिए। रीजन हमें क्या दे रखा है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि जो वेरिएंट क्वांटिटी है एंड इनवेरिएंट क्वांटिटी होगी वो क्या होती है। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेरिएंट क्वांटिटी क्या होगी। वेरिएंट वेरिएंट क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू रेस्ट कंडीशन के अंदर एंड मूविंग कंडीशन के अंदर अलग अलग होती है। वो क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी, वेरिएंट क्वांटिटी। सो यदि यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहें तो ये हमारे पास क्या होगा, द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी will change while it is in moving condition. It is in moving condition. यदि मूविंग कंडीशन है तो इसकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। एग्जांपल हम ले सकते हैं मास का, कि मास जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का, इसकी वैल्यू रेस्ट कंडीशन के अंदर एंड मूविंग कंडीशन के अंदर अलग अलग होती है। सो एम एक्चुअल मास जो है ये हमारे पास कितना होगा, एम नोट 1 - v² बाई c² एंड इसके ऊपर रहता है स्क्वायर रूट। एम नोट क्या है, रेस्ट मास है एंड एम क्या है हमारे पास मूविंग कंडीशन के अंदर मास होगा। सो वेरिएंट क्वांटिटी ये एग्जांपल हो सकता है मास वेरिएंट क्वांटिटी का। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें असर्शन के अंदर दे रखा है कि जो चार्ज है वो इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट से मीनिंग कि क्यू चार्ज है, यदि ये रेस्ट पे है v इज इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू क्या है, क्यू है। एंड यदि ये v वेलोसिटी से मूव करने लग जाए तो भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, चार्ज की वैल्यू क्यू ही रहने वाली है। सो असर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन जो दे रखा है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। रीजन भी हमारा करेक्ट है कि स्केलर क्वांटिटीज जो भी हैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। चार्ज हमारा स्केलर है एंड ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। सो जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन ये जो असर्शन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि मास की यदि बात की जाए तो मास भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये वेरिएंट क्वांटिटी है। मास की वैल्यू स्पीड के अकॉर्डिंग चेंज होती है। सो यदि बात की जाए कौन से ऑप्शन की ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो इस कंडीशन के अंदर यदि हम चेक करते हैं तो ऑप्शन जो बी है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।